अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, एक खुसूसी वीडियो लेकर आपका दोस्त शेख बशीर आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं कि बिलाकर तवील अरसे के बाद अल्लाह की रहमत जोश में आई और हमारी वादी कश्मीर को बर्फ़ की चादर ने अपनी लपेट में लिया है, जो एक खुशी और मसरत की बात है। एक और खुशी और मसरत की बात यह है कि मरकजी सरकार और यूटी सरकार की तरफ से उलाह स्कीम लॉन्च हुई है। इस स्कीम का मकसद न सिर्फ बुनियादी खानगी और अददी मालूमात फराहम करना है, बल्कि दीगर अज्जा का भी अहाता करना है, जो 21वीं सदी के एक शहरी के लिए ज़रूरी है। इससे पहले कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर गांदरबल जनाब हकीम नज़ीर अहमद इस सिलसिले में आप तक एक ज़रूरी मैसेज पहुंचाएंगे, आपको ये बताता चलूं कि अब 15 साल से ज़ायद उम्र के नाखानदा ख्वातीन हज़रात इस स्कीम के जरिए तालीम हासिल कर सकते हैं, और न सिर्फ तालीम हासिल कर सकते हैं बल्कि अपने लेवल्स, अपने क्लासेस असेसमेंट के जरिए क्रॉस कर सकते हैं, और वो बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्मल एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। और जिसकी उम्र ज़्यादा है वो भी अब अंगूठा छाप नहीं रहेंगे। स्कीम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में मरकजी सरकार के साथ साथ यूटी सरकार और जिले गांदरबल की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पेश है, और चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल की सरबराही में ये स्कीम लॉन्च हुई है 4 एजुकेशनल जोनों में। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त उलास के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर गांदरबल जनाब हकीम नज़ीर साहब। जी हकीम नज़ीर साहब, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप उलास स्कीम के सिलसिले में? हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एजुकेशन की मुनासिबत से एक नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसे हम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या उलास अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड असेसमेंट के नाम से जानते हैं। और ये हमारे यूनियन टेरिटरी में भी स्टार्ट हुआ है, और इसके जो टारगेट्स हैं वो 15 साल से लेकर किसी वजह से स्कूल नहीं जा सके हैं या स्कूल उनको किसी वजह से छोड़ना पड़ा है, उनके लिए ये प्रोग्राम आया है, ताकि ये जो नॉन लिटरेट्स हैं ये लिटरेट हो जाएंगे। ये पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है। उसी शदमद से हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, गांदरबल में भी हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल ने इसकी शुरुआत किए हैं और ये चल रहा है। हमने इसके लिए वीटीज को भी मुंतखब किया है, और वीटीज इन नॉन लिटरेट्स को घर घर जाकर जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है उनको पढ़ा रहे हैं। आजकल उनको वो घरों में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब होने के लिए हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि आप उनको उन्हीं के घरों में पढ़ाएंगे, ताकि जो हमारा जो मुद्दा है, इसमें मकसद है, इसमें कोई भी नॉन लिटरेट नहीं रहना चाहिए। चाहे वो बैंक पर जाते हैं वो वहां अंगूठा करते थे, हम ये चाहते हैं कि वो अपना सिग्नेचर कम से कम कर सकें, मोबाइल चलाना सीख सकें। और इतना ही नहीं, हम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाते हैं, लीगल लिटरेसी के बारे में भी इल्मियत देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी उनको हम इल्मियत देते हैं। हमारे वीटीज घर घर जाकर इन नॉन लिटरेट्स को पढ़ाते हैं। अब जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो ये है कि जो भी लिटरेट्स हमारी सोसाइटी में हैं वो इन नॉन लिटरेट्स को पढ़ाने में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, और ताकि जो टारगेट्स हमारे हैं हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स इस प्रोग्राम के हैं, ऑब्जेक्टिव इसमें यही है कि कोई भी बंदा तालीम से न छूटे। जो भी आज तक तालीम के बगैर रहा है उन तक भी तालीम की ये जो रोशनी है उन तक भी पहुंचनी चाहिए। कोई एग्जाम होने वाला है? हाँ बिल्कुल, 19 मार्च को उनका असेसमेंट का डेट पूरे देश में मुंतखब हुआ है, और हमारे यूनियन टेरिटरी में भी 19 मार्च को उनका असेसमेंट, और हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी उनका असेसमेंट होने वाला है। उस दिन ये नॉन लिटरेट्स जिनको हमने आज तक पढ़ाया है ये हमारे सेंटर्स पर आएंगे और असेसमेंट में बैठेंगे, यानी एग्जामिनेशन में बैठेंगे। आगे भी पढ़ना हाँ है तो उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल, ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। अगर वो आगे भी पढ़ना चाहते हैं
یہ ایک ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے، جب وہ یہ ایگزام پاس کریں گے تو دوسرے ایگزام میں ہم ان کو بٹھائیں گے، جب وہ ایگزام بھی پاس کریں گے تو آگے لیولز جو ہیں، جس طریقے سے سرکاری اسکولوں میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ لیولز کراس کرتے کرتے لٹریٹس بن جائیں گے، اور کوئی بھی ایگزام پاس کر کے وہ فارمل ایجوکیشن میں بھی اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو فارمل ایجوکیشن میں اسکول میں بھی پھر وہ داخلہ لے سکتے ہیں۔ حکیم نذیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر گاندربل جناب نذیر حکیم صاحب، اور اس وقت دیجیے اپنے دوست شیخ بشیر کو اگلی ویڈیو تک اجازت، رکھیے گا اپنے اور اپنوں کا خیال، اللہ نگہباں۔ یہاں الگ انداز ہے، جیسے چھڑتا کوئی ساز ہے، ہر کام